हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। दोस्तों, आप अगर फोकस रखना चाहते हो कि हिस्ट्री आपका रहे एक टॉपिक, मतलब हायर एजुकेशन में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये जो टॉपिक है ना, इसको स्टार मार्क करके इसका सेपरेट नोट बना लेना और हमेशा स्टोर करके रखना। एक सीधे क्वेश्चन आ जाता है 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स की वुमेन का रोल क्या है मेडिवल इंडिया में, वुमेन का रोल क्या है मुगल सोसाइटी में, सबका आंसर सेम है। वुमेन का रोल क्या है एग्रेरियन सोसाइटी में, ठीक है, तो सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम है। एसएस में भी काम आता है ये सब चीजें, राइट। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब ये आप बोलोगे ये क्यों आ जाता है टॉपिक। बात ये कि वुमेन पे स्टडी ना दोस्तों, ये रिसेंटली स्टार्ट हुई है, पहले हुआ नहीं करती। जेंडर्ड बेस्ड हिस्ट्री स्टडी ऐसे, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये टॉपिक है जिसपे और चीजें निकल के आ रही हैं, तो नोट्स में कुछ और मिले, कभी आपको कुछ और मिले, कहीं और से ऐड करते जा रहा। तो दो वुमेन जो है डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। यही नहीं है कि सिर्फ उनका काम यही है कि हाँ भाई, शादी करी, बच्चा करा, फिर बच्चा करा, वो सब काम नहीं है, और भी काम है, वो हमें यहाँ पे समझने होंगे, ठीक है। अ, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम नोटिस करते हैं। एक चीज मैं आपको टॉपिक्स में समझाना चाहूंगा, जब हम एंशियंट और मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, वुमेन जब भी आप टॉपिक पढ़ो तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो अपर कास्ट वुमेन है, वो तो घर में बंधी हुई होती है थोड़ी, और घर के ही काम करती है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन जो लोअर कास्ट की वुमेन है, वो जो है वो मल्टीपल काम आपको करते हुए दिखेंगी। जैसे लोअर कास्ट में शूद्र हो गए, ठीक है, लोअर कास्ट में वैश्य हो गए, आपको यहाँ पे वुमेन काम करती हुई दिखेंगी, ऑलमोस्ट सेम काम होगा। और आप नोटिस करेंगे शूद्र में तो इक्वालिटी है बिटवीन मैन एंड वुमेन, इक्वालिटी, ऑलमोस्ट इक्वालिटी है। पर अब इसका कारण क्या है, कोई क्यों रीजन ऐसा, वैसे तो आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि अपर कास्ट की जो वुमेन है, एक तो ये अपर कास्ट रिलीजन बहुत मानते हैं, तो रिलीजन में हर रिलीजन ऑलमोस्ट वुमेन के अगेंस्ट ही होता है, और स्पेशली जब धर्मशास्त्र मनुस्मृति वगैरह पढ़ते हैं, तो वो तो वुमेन के अगेंस्ट। अगेंस्ट से कहने का मतलब ये है कि बंदिशें लगी हुई हैं उन पे, ठीक है, आपको ये स्पेसिफिक रोल करने हैं। सेकंड रीजन ये है इसका कि अपर कास्ट के पास पैसा होता है, इकोनॉमिकली दे आर वेल्दी। तो जब इकोनॉमिकली जो वेल्दी है, आज भी अगर आप देखो इकोनॉमिकली अगर जो वेल्दी है, उसमें वुमेन जनरली हाउस वाइफ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको घर मैनेज करिए, जो मेल होगा वो काम करेगा। लोअर कास्ट में अलग इशू है, उनके पास पैसा ही नहीं है, अगर वुमेन काम नहीं करेंगी तो भूखे मर जाएंगे। सेकंड चीज है कि लोअर कास्ट वाले रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन जितना फॉलो नहीं करते। कि अब धर्मशास्त्र में लिखा है लोअर कास्ट को बैड ट्रीट करो, लोअर कास्ट वाले खुद को थोड़ी ना बैड ट्रीट करेंगे, राइट। तो ये चीज तो रिलीजन्स में आप अगर देखें, ब्राह्मणिकल रिलीजन वगैरह जो फॉलो करते थे, अपर कास्ट वाले फॉलो करते थे, लोअर कास्ट वाले फॉलो नहीं करते थे, तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना होगा। एंशियंट मेडिवल इंडिया आप कभी भी पढ़ो, ये ठीक चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, कोई एक्सेप्शन आप मेरे को मत देना यहाँ पे लाके कि देखिए यहाँ पे क्षत्रिय वुमेन भी हेड है। हाँ हाँ, गुप्ता पीरियड में थी, ठीक है, गुप्ता पीरियड में थी। चंद्रगुप्त टू की जो डॉटर थी, वकाट का किंगडम की वो रही है प्रिंसेस, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और भी काफी आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे, लेकिन मोस्टली आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिखेंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो बाकी वुमेन है घर में, ये काम क्या कर रही हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा उस पर फोकस रहेगा। तो एक चीज, एक और आपको मैं टॉपिक, एक और चीज समझाना चाहूंगा। जनरली आप यहाँ पे जो नोट करेंगे, और ये एग्रेरियन सोसाइटी की बात हो रही है। एग्रेरियन सोसाइटी में हमने देखा कि मल्टीपल कास्ट होती है, राइट। इसमें एक चीज आपको समझना होगा कि जो काम पेशेंस का होता है, वो काम वुमेन को मिल रहा होगा, जो काम पेशेंस का होगा करते रहिए। रिपीटेटिव पेशेंस वाला काम जो है वो जनरली आपको वुमेन का आपको दिखेगा। तो कभी भी डाउट हो कि वुमेन क्या काम कर रही है, मैन क्या काम कर रहा है, तो ये आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया टी हो गई, टी के पत्ते को काटना तोड़ना, ये थोड़ा सा पेशेंस वाला रिपीटेटिव काम होता है। ये काम आपको, इसलिए आप अगर दार्जिलिंग असम वगैरह जाएंगे, तो आपको दिखेगा वहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। तो जनरली हम देखें फील्ड में मैन और वुमेन जो है साथ साथ काम करते थे। आज भी देख लो, गांव अगर कभी आप जा रहे हो, मैन वुमेन साथ साथ काम कर रहे होंगे। वर्कर्स में भी देख लो आजकल, ठीक है, अलग अलग काम है, भारी काम जो है मैन कर रहे हैं, लेकिन वुमेन भी काम कर रही हैं। नोट करा होगा बच्चे के साथ, आप नोट करिए इन चीजों को। मैन जो है टिल करते थे, प्लग करते थे, क्योंकि टफ काम है ये, आसान काम नहीं है, ठीक है। वाइल वुमेन सोड्स, वीडेड, थ्रेश्ड एंड विनोड दी हार्वेस्ट। तो सीड्स डाली, ठीक है, मतलब जो मतलब वीड वगैरह जो है वो निकाला,
वीड्स होती है ना, वीड का मतलब है कि वो चीज जो जरूरत नहीं है, मतलब आपने जैसे वीट उगाया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और पत्तियां भी हो जाती है ना कभी कभी, जो बिल्कुल यूजलेस होती है, लेकिन वो सॉइल का न्यूट्रिशन लेती रहती है, वो वीड होती है, तो उनको निकालना बारीक तरीके से ये वुमेन का काम है, या सोड करना, थ्रेश करना, ठीक है, थोड़ा सा आपने देखा होगा वो छानती है ना, ये सब चीजें आपने देखा होगा जाली के थ्रू, ये सब काम वुमेन कर रही है। प्लगिंग और टिल्ट का काम जो थोड़ा सा भारी भरकम है, जिसमें लोहा उठाना है, गड्ढे खोदने हैं ना, ये सब काम जो है मैन कर रहे हैं, राइट। द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन वाज द लेबर एंड द रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड। तो यही पॉइंट है दोस्तों, पैसा जिसके पास नहीं है दोस्तों, पैसा जहां नहीं है वहां बच्चे भी काम करते हैं, वुमेन क्या, तो यहाँ तो पूरा का पूरा एंटायर हाउस होल्ड लगा होता है। Naturally, a gendered segregation between the home and the world was not possible in this context. जो ऐसा होता था, जैसे अपर अपर कास्ट वुमेन है, या और वुमेन हो गई नोबल फैमिली की या एम्परर फैमिली की, उनमें क्या है, वो घर में है वुमेन, वुमेन होम, मैन बाहर का काम देखो, ये पॉसिबल नहीं है एग्रीरियन सोसाइटी में। ठीक है, इतना ज्यादा सेग्रीगेशन नहीं है। हाँ, सेग्रीगेशन ये है कि कैपेबिलिटी के हिसाब से है कि भारी भरकम चीजें मैन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं। Nonetheless, biases related to women's biological functions did continue. जब आज कंटिन्यू हो रहे हैं वुमेन के बायोलॉजिकल फंक्शंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, तो तब भी था ही, ठीक है, वो तब भी था। जैसे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो है, उनको अलाउड ही नहीं था कि आप जो फील्ड है उसमें जाएं या टच करें, या पॉटर्स व्हील है उसको टच करें वेस्टर्न इंडिया में, और एंटर द ग्रोव्स वेयर बीटल लीव्स वर ग्रोन इन बंगाल, तो ये अलाउड ही नहीं था, ठीक है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को। ये पॉइंट देखिए, आप लोग सब पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, आप लड़के लड़कियां सब होंगे जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि ये मिथ जो है, ये इसको बस करना कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो है दे आर नॉट प्योर, ठीक है, ये आपका मिथ बंद करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर आपकी मे बी पेरेंट्स या और कोई एल्डर्स मेरी घर में इससे एग्री ना करें, वो आप उनको रीजन से समझाने की कोशिश करिए, और ये डिस्क्रिमिनेशन हटाइए, ये हमारी सोसाइटी को हटाने के लिए बहुत जरूरी है। एंड अगर आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते रहोगे वुमेन को, तो हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी, हमारा कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, आप जब पढ़ रहे हैं तो ट्राई करिए कि जितना पॉसिबल हो अपने घरों में भी इसे अप्लाई करने की कोशिश करिए। आप फ्यूचर पेरेंट्स बनेंगे तब तो आप होपफुली इक्वालिटी नहीं इक्विटी रखेंगे, राइट। चलिए, ये वुमेन स्पिनिंग थ्रेड, ये ठीक है, ये आपको दिख रही है वुमेन ये काम कर रही है स्पिनिंग। Artisanal tasks such as spinning yarn, sifting, kneading clay for pottery, embroidery were among the many aspects of production dependent on female labor. तो मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी एसोसिएटेड है, जनरली ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। स्पिनिंग यार्न करना, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी कुछ करना, हाथ का काम है ना। वुमेन वर कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एग्रीरियन सोसाइटी आल्सो बिकॉज दे वर चाइल्ड बेयरर्स इन अ सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन लेबर। ये सोसाइटी ऐसी है दोस्तों, यार टेक्नोलॉजी तो है नहीं, ज्यादा नहीं है टेक्नोलॉजी, जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा काम होगा। तो वुमेन को बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि वुमेन अगर हेल्थी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगी, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उनको तो बच्चे चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वुमेन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्रेरियन सोसाइटी में, और अनफॉर्चुनेटली आज भी चल रहा है। आप जो भी स्टेट्स एग्रेरियन स्टेट्स है जिनका बुरा हाल है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एरियाज हो गए, यहाँ पे आप देखोगे कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, काफी ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका रीजन यही है कि इनका मानना भी यही है कि जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा लेबर उतना ज्यादा काम। अनफॉर्चुनेटली आज भी ये हो रहा है, और लेकिन उस टाइम में तो इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी थी नहीं। At the same time, high mortality rates among women owing to malnutrition, frequent pregnancies, death during childbirth often meant a shortage of voice. Important point है, याद रखिए। ये हम बात कर रहे हैं लोअर सोसाइटी की, मैं बार बार इसी चीजें बता रहा हूँ। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय तो ही ना काम करेंगे खेत में। हाँ, लेकिन हमने कुछ कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे राजपूत भी पीजेंट का स्टेटस ले लेते हैं, एक्सेप्शंस हैं वो भी है, लेकिन जनरली ब्राह्मण और क्षत्रिय काम नहीं करते थे। वो तो क्षत्रिय जो थे वो फोर्सेज वगैरह में होते थे, जनरल, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह दिखेंगे। ब्राह्मण जो थे वो फिजिकली एक्टिविटीज में एसोसिएटेड रहते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे ये हम लोअर कास्ट की बात कर रहे हैं, लोअर कास्ट जनरली उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें वुमेन जो है उनकी शॉर्टेज पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये रीजंस हैं, डेथ हो रही है, हाई मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट अब कम हो गया है, ठीक है, फोकस रहा है गवर्नमेंट का, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, अगर आपने सुना हो, जो 2030 तक अचीव करने हैं, उसमें भी फोकस है। अब तो मोर्टिलिटी रेट कम हो गया, लेकिन उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रेगनेंसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है दोस्तों, समझ पा रहे होगे ना आप। तो रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है एक के बाद एक, तो इशू है। आज एक प्रेगनेंसी होती है उसमें इतना इशू हो जाता है,
उस टाइम में आप समझिए कि रिपीटेटिव बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें इफ वुमेन इज नॉट स्ट्रांग, इवन स्ट्रांग भी होंगी उनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, आपको नॉट श्योर कितना पड़ता है, जैसे मुमताज महल है, उनकी भी डेथ का रीजन यही था। ठीक है, उनकी भी डेथ का रीजन यही था कि रिपीटेड चिल्ड्रन हो रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स एक इशू है। तो यहाँ पे पॉइंट एक समझाने का ये है दोस्तों कि शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स है, मतलब वुमेन कम है। वुमेन कम है तो मतलब एक बीवी के मल्टीपल हस्बैंड भी हो सकते हैं, वो भी चल रहा होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको पॉली एंड्री कहा जाता है, पॉली एंड्री। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिखता है विलेज वाली सोसाइटीज में। पॉलीगैमी मतलब एक, देखो अमीरों की सोसाइटी में तो पॉलीगैमी चल रहा है, एक अमीर की दो पांच पांच बीवी हैं उस टाइम में, है ना। लेकिन विलेज वाली सोसाइटीज में पॉलीएंड्री चल रहा है, एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड है ना। वो कॉन्सेप्ट भी आपको दिखेगा काफी जगह। उसके साथ साथ जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, वहां पे ये चल रहा है कि एक ही लड़की है, उसके लिए पांच लड़के हैं। एक ही लड़की है, उसके लिए पांच लड़के हैं, तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको लड़की मिल जाएगी। मतलब ये चल रहा है, जैसे डाउरी का रिवर्स चल रहा है। तो डाउरी का रिवर्स चल रहा है। ये वाला पॉइंट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे यही पढ़ लिखा है, मैरिजेस इन मैनी रूरल कम्युनिटीज रिक्वायर द पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस rather than dowry to the bride's फैमिली। रीमैरिज भी अलाउड है, डाइवोर्स वुमेन की भी रीमैरिज कर सकते हो, विडो वुमेन की भी हो रही है। तो ये सोसाइटी अलग है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। एग्रेरियन सोसाइटी अलग है, क्यों है, इसके रीजंस भी आपने समझे होंगे। रीजंस नहीं समझे तो फिर तो समझ में ही नहीं आएगा फिर तो पॉइंट, है ना। लेकिन वुमेन जो थी हाउस होल्ड में, वो तो शी वाज हेडेड बाय मेल, मतलब मेल ही सब कुछ चलाते थे। तो ये बिल्कुल मत समझना कि मैट्रियार्की है या पैट्रियार्की है, मतलब डिसीजन मेकर जो है फाइनली मेल ही है, मैट्रियार्की कोई सोसाइटी नहीं है। Thus, women were kept under strict control by the male members of the community and family। और कोई मतलब इनफिडिलिटी वगैरह करते थे या कुछ जैसे शादी के बाहर कुछ अफेयर वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए बैड ट्रीटमेंट किया जाता था, कोड़े लगाओ, ये लगाओ, है ना, जो आज भी सोसाइटी में चलता है, वॉक करो, ये करो। पंचायत अलग अलग फैसले देती थी जो अगेंस्ट वुमेन होती थी। पंचायत में वुमेन तो होती नहीं थी। तो देखिए, आप एक कंस्ट्रक्शन ऑफ फतेहपुर सीकरी, वुमेन जो है स्टोन क्रश कर रही है, तो आपको ये भी चीजें दिखेंगी, देखिए मल्टीपल काम कर रही है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि फतेहपुर सीकरी में वुमेन क्रश करती थी स्टोन्स। डॉक्यूमेंट जो मिलते हैं वेस्टर्न इंडिया में, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, रिकॉर्ड पेटिशन सेंड बाय वुमेन टू विलेज पंचायत सीकिंग रिड्रेस एंड जस्टिस। वुमेन पेटिशन भेज रही है पंचायत को कि हमें जस्टिस दिलवाओ भैया। वो wives protested against the infidelity of their husbands or the neglect of the wife and children by the male head of the society, the गृहस्थी। तो अगर वो कुछ इग्नोर कर रहे हैं, सही से ट्रीट नहीं कर रहे, शराब पी के बैड ट्रीटमेंट दे रहे, तो उसके लिए वुमेन क्या करती थी, वुमेन क्या करती थी, वुमेन पंचायत में लिखती थी, भाई हमें जस्टिस दिलवाओ, हमें जस्टिस दिलवाओ। अगर चीटिंग कर रहा है हस्बैंड, अनफेथफुल है, तो हमें जस्टिस दिलवाओ। काफी बार जस्टिस मिलता भी था। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिए, इन मोस्ट केसेस व्हेन वुमेन पेटिशन टू द पंचायत, their names were excluded from the record. The petitioner was referred to as the mother, sister or wife of the male head of the family। जैसे राम है, तो राम अगर पेटिशन रेज करेगा तो इसका नाम लिखा जाएगा। राम की अगर बीवी पेटिशन रेज करेगी तो नाम लिखा जाता था वाइफ ऑफ राम की पेटिशन आई है। इसका मतलब ये है। ठीक है, सोसाइटी क्योंकि थोड़ी इतनी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, राइट। आजकल समय थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल तो हाउस होल्ड भी जो बन रहे हैं वो वुमेन के नाम पे बन रहे हैं। बच्चा भी जब पैदा होता है तो लिखा जाता है डॉटर और सन ऑफ, है ना। ऐसे डॉटर एंड सन ऑफ, जैसे दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ऐसे लिखा होगा। जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, तो बेबी ऑफ अनुष्का शर्मा लिखा होगा, बेबी ऑफ विराट कोहली नहीं लिखा जाता हॉस्पिटल में। ठीक है, तो अब समय थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम में समय थोड़ा अलग था। अमंग्स द लैंडेड जेंट्री वुमेन हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। याद रखो, वुमेन के पास राइट है, तो ये भी मत समझो वुमेन की हालत बिल्कुल खराब है, ये पर्सपेक्टिव भी नहीं रखना। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये नहीं आपने पढ़ के तो गए नहीं और फिर ये क्वेश्चन आया, पता चला सब कुछ ही बुराई लिख दी वुमेन की। ठीक है, इनहेरिट भी कर सकती है प्रॉपर्टी। यहाँ आपको इंस्टेंसेस भी मिलेंगे पंजाब में। ठीक है, एग्जांपल लिख के आना, हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड जमींदारी व्हिच दे वर फ्री टू सेल। तो जमींदारी भी मिल रहे हैं इनको, जमींदारी राइट्स भी मिल रहे हैं। तो सोसाइटी बैकवर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप तो बोलो वुमेन तो बिल्कुल ही हैरास हो रही होंगी, ऐसा भी नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रही है। लेकिन पैट्रियार्की थी सोसाइटी में, तो ये women carrying loads, migrant women from neighboring villages often worked at such construction site। आज भी कैरी करती हैं लोड, आपने देखा होगा सर पे पहन के ना, तब भी कैरी करती है। और ये और ज्यादा भारी भरकम जो काम है वो मेल कर रहे हैं। आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द एक्सेस men and women have to agriculture land in your state? ये तो आज की बात पूछ ली।
बताइए आपको क्या लगता है? आज से कंपेयर करते रहा करिए दोस्तों, इससे थोड़ी-सी हमारी क्लैरिटी अच्छी रहती है। दोस्तों ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन वही कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स एग्जाम में कि ये इनके बारे में बताओ। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये दोस्तों एनसीईआरटी में ही कवर है, ये अच्छी-अच्छी बुक्स में भी कवर नहीं है ये वाले टॉपिक्स, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स करके ना, अच्छी-अच्छी बुक्स में भी सतीश चंद्रा की मोटी-मोटी बुक्स हैं, सलमा फारूकी की बड़ी-बड़ी बुक है ना, इसमें भी कवर नहीं है ये बातें जो है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, न्यू एनसीईआरटी में काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो ये वाले टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।